कृष्णा राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार है। बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश भगवान के व्रत रखकर गणेश भगवान की उपासना पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारी कोई भी मनोकामना हो, घर, व्यापार, संतान संबंधी, बुद्धि, गणेश भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो अब आप सुनेंगे आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियम अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास ही के नगर बालमरापुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले उसे समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तक यात्रा तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ बोल रहा है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी पी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब उनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद भी दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन उसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की।
तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्ध देव कुछ नाराज हो गए हैं, उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज से कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी वहाँ से गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को वहाँ से विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर को लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार को व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। हे गणेश भगवान, हे बुद्ध देवता, जैसे आपने मधुसूदन के कार्य संवारे वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उन सब की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बुद्ध भगवान की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही जल चढ़ाए तो उसके घर के से वह गणेश जी गल जाते थे। इस पर बुढ़िया माई बहुत दुखी होती थी। वह सोचती थी कि काश मुझ पर मिट्टी के गणेश जी होते, मैं उनकी पूजा अर्चना करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो वह एक दिन नगर से निकल रही थी। वहाँ उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। बुढ़िया माई बोली कि आज तो मैं पत्थर के गणेश जी बनवा कर ही घर वापस जाऊंगी। तो वहाँ आकर उन मिस्त्रियों से कहा, करे भाई, आप लोग पत्थर का काम कर रहे हो तो एक पत्थर के गणेश जी मुझे बना के दे दो। मैं गणेश जी की पूजा अर्चना करती हूँ, जैसे ही जल अर्पित करती हूँ गणेश जी गल जाते हैं, मेरे पास गणेश जी नहीं हैं। तो जो मिस्त्री थे वो काम कर रहे, वो बोले कि बुढ़िया माई, तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम सारी दीवार खड़ी कर देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। बुढ़िया माई वहाँ से चलने लगी और कहने लगी, अरे गणेश भगवान, मगर मैंने आपकी तन मन धन से पूजा अर्चना की हो तो इस सेठ का मकान बने ही ना। तो जैसे ही बुढ़िया माई आगे चलती है और वो निकल जाती है, इधर जो मिस्त्री थे सारा दिन उसी दीवार में लगे रहे, कभी उस दीवार को तोड़ें कभी बनाएं, लेकिन जब भी देखें वो दीवार टेढ़ी हो जाती। सारा दिन हो गया। शाम को जैसे ही साहूकार आया, वो बोला कि आज तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया है, क्या बात है? तो बोले कि सुबह से हम इसी दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन ये दीवार बनी नहीं रही है। कि ऐसा क्या हुआ? ऐसा ही ऐसे हुआ कि हमारे पास एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी कि हमें गणेश जी बना दो, हमने उसको मना कर दिया, तब से वो गई है, तब से हम इसी दीवार में लग रहे हैं। वो बोला कि वो बुढ़िया माई थी कहाँ की, किसी गाँव की? तो जाओ उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। बुढ़िया माई को बुला के लाते हैं और सेठ जी कहते हैं, बुढ़िया माई, अपने गणेश जी से कहो कि दीवार सीधी करते हैं। बुढ़िया माई कहती है, मैंने इनसे सोना चांदी थोड़ा ना मांगा था, मैंने तो इतना ही कहा था कि मेरे पास पत्थर के गणेश जी नहीं है, मैं गणेश जी की पूजा अर्चना करती हूँ, मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, जैसे ही पूजा करके जल चढ़ाती हूँ तो वो गणेश जी गल जाते हैं। इन्होंने मना कर दिया। तो वो साहूकार कहने लगा, बुढ़िया माई, तू पत्थर की कह रही है, मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, लेकिन मुझे मकान जल्दी बनवाना है, तू इस दीवार को ठीक करवा दे। वो बोला का बुढ़िया माई कहती है, पत्थर के मांगे तो दिए नहीं, सोने के कहाँ से देगा? सेठ ने त्रिवच्चा भरी वचन दिया। बुढ़िया माई ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और गणेश जी से कहा, हे गणेश भगवान, आप इसकी दीवार को ठीक कर दो। गणेश भगवान उसकी दीवार ठीक कर देते हैं और वो कहती है कि देख तेरी दीवार ठीक है या नहीं। जाकर मिस्त्री के देखते हैं तो दीवार सीधी है। अब तो वहाँ गणेश जी की जय जयकार होने लगती है। सेठ जी उसे सोने के गणेश जी बनवा के देते हैं। फिर उस गांव में मंदिर बनवाते हैं और गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं और सबसे कहते हैं कि जैसे इस बुढ़िया माई की गणेश भगवान ने सुनी, वैसे ही सबकी सुनेंगे, आप सभी पूजा अर्चना
करना। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, उनको सोने के गणेश जी बनवा के दिए, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन ने बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवा करने योग्य अपसक कारक पूरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यहाँ शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? ऐसा करने से लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए जो गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोगों को भोगेंगे। हम नहीं चाहते कि संग्राम में हम दोनों में कोई जीतेगा। यदि हम जीते भी लें तो उनका मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरे स्वाभाविक व्रत नष्ट हो गए हुए और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझ पर समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। तब संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर बैठे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना का शोक करते हैं और ना ही जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहिए ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके और भी कोई नहीं था। जैसे देहातियों का देह ही धड़कता है, जवानी बुढ़ापे में अवस्था होती है, तैसे ही तुम के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ईश्वरों का शब्द आदि विषयों से संभोग जाना, गर्म आदि सुख दुख के लेने वाले हैं, आने जाने वाले और नाशक जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अतएव वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुष ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जान, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है। आत्मा कभी भी जन्मती या मृत्यु प्राप्त नहीं करती, कभी भी जन्मी नहीं मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाला और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अवसानी, निस्वार और अजन्मा मानता है, वह किसको घात करेगा?
और वह किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। जल भिगो नहीं सकता, यह ना जल सकती है, न ही भीग या गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पांत से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम शोक ना करो, उचित नहीं है। हे महाभागो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म देने और नित्य मरने वाला समझते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसको जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य व्रत वर्णन करता है, कोई आश्चर्य बत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भलों करके वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न पाओगे तो अपना धर्म और बड़ाई को खो बैठोगे और पाप का प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा करने वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महाभारती समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से गया और सब अब तो जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करने लगेंगे, अनेक प्रकार से दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतेंगे सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा छोड़कर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको सामान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त ना होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग और मार्ग एक बार आरंभ है, बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुटकारा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना करने से पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रखाओं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को भी स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से व्यक्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मा बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न करण की होती है। उनका चित्त भोग आदियों में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चय आत्मा बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, त्रिगुणात्मा सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान
अधिष्ठार्थी हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, वह बड़े जलाशय में जब प्रयोजन अनावश्य की सिद्धि हो जाती है, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा गया है, काम कर्म का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो केवल अभिलाषी से काम करने और ना तो निष्काम ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योग स्थल होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग से अन्य कर्म अत्यंत नहीं है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्ठक होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वरीय कृपा से इसी संसार से सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक स्तुतिक्रमियों के वचन को सुनने से तुम्हारी वृत्ति भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चित होकर आत्मा में स्थिर होगी, तभी तुम आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।